मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी सेहत की श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपके साथ आरजे याशी। दोस्तों, अब पोषण माह की बात हो रही है और एनीमिया जैसे संगीन मुद्दे पर चर्चा न हो, ऐसा हम होने ही नहीं दे सकते। जिसके लिए इस एपिसोड में हम लाए हैं सेहतिया भैया को और साथ ही एक पोषण विशेषज्ञ को, जो कि हमें बताएंगे बहुत सारी बातें सेहत को लेके, जिसका मुख्य विषय होगा एनीमिया। सेहतिया भैया, कल मैंने ना पत्रिका में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे काफी चिंतित कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 2019 से 2021 के अनुसार हमारे देश में एनीमिया 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के 67.1% बच्चों में पाया गया है, जिसे मैं पढ़कर काफी अचंभित रह गई। इतने छोटे बच्चों में भी खून की कमी? जी हाँ, और ये परेशान करने आंकड़े यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में 59% से ज्यादा एनीमिक है, यानी हर 10 में से 6 लड़कियां। और गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनमें 52% यानी आधे से ज्यादा महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। अच्छा, और 5 से 9 साल तक के बच्चों का क्या उनके लिए कोई जानकारी है आपके पास? NFHS में इस उम्र के बच्चों का डाटा सीमित है, लेकिन अलग अलग अध्ययनों के अनुसार इस आयु वर्ग के लगभग 23.5% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हो सकते हैं। इसका मतलब तो ये होता है कि ये एक बड़ी चुनौती है और हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का ही मुद्दा है, लेकिन क्या पुरुष भी एनीमिया से प्रभावित होते हैं? जी हाँ, 15 से 49 वर्ष के करीब 25% पुरुष और किशोर लड़कों में लगभग 31% भी एनीमिक पाए गए हैं, यानी यह एक समाज भर की समस्या है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सेहतिया भैया। तो क्या आपके पास बिहार में एनीमिया के आंकड़े हैं? जी हाँ, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 70.4% बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से 59 महीने के बीच है, 63.6% गैर गर्भवती महिलाएं और 63.1% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। कुल मिलाकर 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में यह दर 63.5% है। किशोरियां जो 15 से 19 साल की हैं, उनमें और भी ज्यादा है, 65.7% है, और पुरुषों में भी 30.8% है जिनकी उम्र 15 से 49 साल है, और 35.6% जिनकी उम्र 15 से 19 साल है एनीमिक पाया गया है। ओह अच्छा, और बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो वहाँ भी स्थिति चिंताजनक है। 67% बच्चे, 50.6% गैर गर्भवती महिलाएं और 45.9% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। इसके अलावा 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में यह 50.4%, किशोरियों में 52.9% एनीमिया पाया जाता है। इसके अलावा पुरुषों में 22.2% जिनकी उम्र 15 से 49 साल है और 28.9% जिनकी उम्र 15 से 19 साल है, पुरुषों में एनीमिया पाया जाता है। ये तो बहुत ही चिंताजनक है सेहतिया भैया। वैसे हमारी दोस्त प्रियंका अभी जल्दी ही एनीमिया को लेकर डॉक्टर अमरनिधि से मिली थी। क्यों ना हम एक एक्सपर्ट की दृष्टिकोण से उसको भी जाने। अरे नेकी और पूछ बिल्कुल सुनते हैं, डॉक्टर अमरनिधि का एनीमिया पर क्या कहना है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरनिधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमरनिधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं।
हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूं जिससे वो लाभ उठा सकें। हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं। क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है? अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें। इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है। जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को? जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज़्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं। तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं। इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए। तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं? ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है। और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विप्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है। मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है? ये आसान है। परिवार जो है वो नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन C की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं। तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि अनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निःशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बाद इसको मैं 2 भागों में कवर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो
अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर पीएचसी, सीएचसी या ज़िला अस्पताल में जाएं, तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है। जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज़्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। आईसीडीएस और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है। मैम, एक ज़रूरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं उन्हें भी अनीमिया हो सकता है, या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं? थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है। तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज के युवाओं में जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें? आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है, लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं? और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में? आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक ज़रूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसको किसी न किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उनको लिख दें उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती है। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफ़ी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे, अच्छे से उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर अमरनिधि ने हमें। तो सुनाना दोस्तों, एनीमिया क्या है और कैसे होता है और क्यों होता है। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सेहतिये भैया जी से पूछते हैं, आखिर उनकी भतीजी आरती दीदी को क्या हुआ था। मुझे पता लगा था उनको काफी खून की कमी थी और उनके प्रसव में काफी दिक्कत हुई थी। आरजे यासी, क्या ही बताऊं, तुम्हें तो पता ही है आरती खाने पीने की कितनी शौकीन थी। मोमोज हो या चाउमीन, मिठाई हो या सूखे चने, हर चीज काफी शौक से खाती थी। पर इतने चटोरेपन का क्या ही फायदा होता जब उसका खाना पौष्टिक ही ना हो। अरे क्यों भैया, वो तो काफी हेल्दी थी, फिर उनको किस चीज की दिक्कत हुई। यही चाउमीन और मोमोज खा खा के उसको लगता था उसका सारा पोषण पूरा हो रहा है, पर गर्भावस्था में ज्यादा नमकीन और तेल वाली चीजें खा खा के उसका ब्लड प्रेशर अलग बढ़ गया। ऊपर से एनीमिया यानी खून की कमी। 6 महीने में डॉक्टर ने तो सख्ती से कह दिया था कि अगर पोषण पर ध्यान नहीं दिया तो प्रसव के समय काफी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो आपकी भतीजी हैं, समझदार ही होंगी, ख्याल तो आपने रख ही लिया होगा उनका। अरे इसी चीज का तो दुख है, मेरी भतीजी होने के बावजूद डॉक्टरों की बातों को अनसुनी करके लापरवाही करती रही और प्रसव के समय कितनी दिक्कत आई ये तो बस या तो डॉक्टर जानते हैं या आरती। पर फिर भी बताएं, ऐसा हुआ क्या था आरती के साथ। होना क्या था, प्रसव के समय जहाँ खून की मात्रा अधिकतम होती है उसको जब भी खून की कमी थी। धर्मवीर भैया और मुझे 1-1 यूनिट खून देना पड़ा, जब जाके उसकी बेटी का जन्म हो पाया। पर सिर्फ आरती पर असर नहीं पड़ा, अब उस आने वाली नन्ही सी जान भी काफी दुबली पतली और खून की कमी से ग्रसित है। हाय सेहतिये भैया, ये तो काफी चिंताजनक मामला हो गया। और अब कैसी हैं आरती दीदी और उनकी नन्ही सी परी। अब तो काफी बेहतर है, हमारे जमाई काफी समझदार हैं। उन्होंने डॉक्टरों से सलाह ली और जिस तरह डॉक्टरों ने खाने पीने का बोला वैसे वैसे ध्यान रख रहे हैं। अब चाहे सप्लीमेंट देना हो या टाइम टाइम पे पौष्टिक आहार और दवाएं, सब कुछ खुद संभाल रहे हैं ताकि आरती की हालत सही रहे और उसकी नन्ही परी की भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आरती दीदी को सोचना चाहिए था कि पोषण की कमी सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहेगी, हमारी गुड़िया भी उसे झेल सकती है। अच्छा, वैसे सेहतिये भैया, सरकार इस पर क्या कर रही है, उनका क्या रुझान है। अरे सरकार बहुत सक्रिय है, पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत, पोषण पखवाड़ा, सुपोषित पंचायत जैसी योजनाएं चला रही है, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से IFA की गोलियां दी जाती हैं और पोषण पर सलाह भी दी जाती है। अरे वाह, मुझे याद है भारत सरकार ने 2018 में एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर एनीमिया को खत्म करना या कम से कम करना। हाँ, और इस अभियान के प्रमुख घटक हैं आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, नियमित डीवॉर्मिंग, व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, आयरन युक्त भोजन का सेवन बढ़ाना, डिजिटल तरीकों से एनीमिया परीक्षण और उपचार, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव के बाद देरी से कोड क्लैपिंग सुनिश्चित करना। इस अभियान का लक्ष्य है हर साल एनीमिया की दर को 3% तक कम करना। बहुत ही व्यवस्थित योजना है ना। और क्या कोई और भी कार्यक्रम है। हाँ याशी जी, और भी कई योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसमें खास ध्यान किशोर लड़के लड़कियों पर है, खासकर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों पर, जिनमें WIFS यानी हफ्ते में एक बार आयरन की गोली, पोषण शिक्षा और परामर्श शामिल है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK, यह बच्चों में 30 बीमारियों की जानकारी और इलाज का कार्यक्रम है, जिसमें एनीमिया भी शामिल है। यह कार्यक्रम स्कूल और आंगनबाड़ी के जरिए किया जाता है। स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम यानी SHWP, ये स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा देता है, जिसमें एनीमिया की जानकारी शामिल है। ICDS, आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों और माताओं को पोषण मिलता है, जिसमें फोर्टिफाइड खाना और टेक होम राशन भी शामिल है। पोषण अभियान और पोषण 2.0,
ये पोषण को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी योजनाओं को जोड़ा गया है और रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। पीएम पोषण योजना ये स्कूल के बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील देती है जिससे एनीमिया और अन्य कमियों को रोका जा सके। अरे वाह, ये तो सरकार की तरफ से बहुत सारी पहल आपने बता दी। शुक्रिया भैया, इतनी सरलता से और फिर भी इतनी गहराई से ये सब जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। ये सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ कई और सुविधाएं के साथ साथ अगर हम सिर्फ एनीमिया की बात करें तो आपको कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मुफ्त हीमोग्लोबिन परीक्षण और एनीमिया उपचार, IFA गोलियों का वितरण, पोषण संबंधी परामर्श और आयरन युक्त भोजन की जानकारी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसके तहत गंभीर मामलों में कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। क्यों सेहतिया भैया? हाँ बिल्कुल, मैं महिलाओं से कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपके परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। आप खुद सोचिए कि एक माँ थकी होगी तो बच्चों की देखभाल कैसे करेगी। खेत में काम करने वाली महिला अगर चक्कर खा जाए तो फसल कैसे कटेगी। अपना ध्यान आपको खुद ही रखना है। बिल्कुल सेहतिया भैया। तो श्रोताओं, आपने सुना ना, संतुलित भोजन, नियमित रूप से आयरन व फॉलिक एसिड की गोलियां, समय समय पर कीड़े मारने वाली दवा, किसी भी संक्रमण का इलाज और कोई भी एनीमिया के लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह मानना ही आपको एनीमिया के दुष्परिणामों से बचा सकेगा। क्यों भैया? बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है और इसी की शुरुआत होती है सही खून से। बिल्कुल। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए सेहत से जुड़ी और भी जानकारी नए सुझावों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खून बढ़ाइए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपकी ताकत है। तो साफ है कि जानकारी, जागरूकता और सही इलाज ही एनीमिया को हरा सकता है। बिल्कुल यासी जी, और इस लड़ाई में हम सबका साथ जरूरी है, घरों में, स्कूलों में, पंचायतों में और पूरे समाज में। बिल्कुल भैया, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया जी। दोस्तों, सेहत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातों के लिए आप सुनते रहिए सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। चलते चलते आइए सेहत सही लाभकारी के इस कार्यक्रम में हम शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सकें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो हमारा भारत समृद्ध बनेगा, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कही। धन्यवाद।